आचार्य व्यास जी, क्योंकि हम तो गृहस्थी व्यक्ति हैं, तो आप धर्म अध्यात्म का संदेश पूरी दुनिया में देते हैं। तो अब गृहस्थ की तरफ चलें और 5 ऐसे सूत्र बताएं जिससे कि गृहस्थ के अंदर सर्व से सुंदर वातावरण बने। जी परवाना जी, गृहस्थ के अंदर की आप बात करें तो मैं ये मानता हूँ, मेरे जानकारी के अनुसार, मेरी मति के अनुसार जो बात है वो मैं कहता हूँ, इस संसार में धर्म सबसे बड़ा है। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, लेकिन भगवान के आप ज्यादातर अवतारों में देखिए, जो पूर्ण अवतार हैं वह सब अवतार गृहस्थ से भरे हुए हैं। किसी के पुत्र बने, किसी के पति बने, किसी के भाई बने, किसी की बहन बने। भगवान ने सब तरह के अवतार, प्रति अवतार प्रभु कर रही। भगवान के अलग अलग अवतार हैं। गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा धर्म है, चाहे कोई कितना भी बड़ा धर्म गुरु हो, लेकिन निकला वो गृहस्थ जीवन के बाद ही है। अर्थात गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा धर्म है, गृहस्थ धर्म जो। अब रही मूल 5 बातों का विषय, तो देखिए मूल 5 बातें ऐसी होती हैं गृहस्थ जीवन में। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपातकाल पर किए चारी। गृहस्थ धर्म में सबसे पहले तो संयम, धीरज हमारे मन में होना चाहिए। यदि हम कोई छोटी मोटी बात पर जल्दी से उत्तेजित हो जाएं, क्रोध करने लगे, तो यह गृहस्थ जीवन को नष्ट कर देता है। पहला उदाहरण धीरज। दूसरा आया धर्म। हम गृहस्थ जीवन में रहकर भी बहुत व्यस्त रहते हैं। कर्म का समय है, कर्म प्रधान विश्व रचिता का, कर्म में लगे रहते हैं, लेकिन धर्म को न छोड़ें। हम जिस प्रभु से प्रेरित हैं, जिस ईश्वर से प्रेरित हैं, उस पर अपना विश्वास बना के रखें, क्योंकि हमारे विश्वास में ही ईश्वर का वास है। तो दूसरा आया धर्म। तीसरा आया मित्र। इस मानव जीवन में, इस मनुष्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में मित्र का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक सच्चा मित्र यदि आपके साथ खड़ा है तो दुख में कोई आए ना आए, मित्र जरूर आएगा। और कहा भी गया है, जे न मित्र तो कहो दुखारी, तिने विलोकत पातक बारी। जो सच्चा मित्र होता है वह अपने मित्र के दुख में दुखी न हो, तो वह मित्र नहीं है, उसको देखने से भी पाप लगता है। तो मित्र, और खास करके आपत्ति के समय उसको चेक करें। चौथा आया नारी। गृहस्थ धर्म में नारी का बहुत बड़ा अनुवाद है। मैं अपने से मुख से क्या कहूँ नारी के बारे में। नारी शक्ति ही में जब नाम आता है ना नारी, तो उसमें नाम आता है माँ। माँ के बिना नारी अपूर्ण है। आदि शक्ति भगवान की है। भगवान भी कहते हैं आदि शक्ति जय जग उपजाया, सोई अवतर मोरिय माया। मैं राम बनकर आऊंगा तो आदि शक्ति पहले आएंगी, बिना इनके मैं कुछ नहीं हूँ। अर्थात नारी शक्ति प्रबल है, वंदनीय है। हर काम पुरुष कर सकता है, लेकिन संसार का कोई भी पुरुष संतान उत्पन्न अकेले नहीं कर सकता। बिना नारी के अपने गर्भ में बालक नहीं रख सकता। तो वह जीवन जो देती है वो नारी देती है। नारी माँ भी है, नारी एक बहन भी है, नारी एक पुत्री भी है, और नारी एक धर्मवान पत्नी भी है। मैंने बतलाया था, आजकल पत्नी बहुत कम देखने को पाई जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन से बचाए, धर्म के पतन से बचाए, गलत मार्ग पर जाने से बचाए, वह पत्नी होती है। और उस पत्नी की सदैव सदैव और सदैव सम्मान करना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। ये मेरा भाव पत्नी के प्रति। और अब आया, इन चारों से अलग कर दें तो जीवन का एक कटु सत्य है। आज स्थिति ये है गृहस्थ जीवन में, यह जमाना जो हो गया है बड़ा स्वार्थी जमाना हो गया है। और क्यों ना हो, सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। यदि आज मेरा आपसे सच्चा प्रेम तभी होगा जब मेरा आपसे कोई स्वार्थ छिपा होगा। स्वार्थ नहीं तो परमार्थ नहीं, ये कलयुग की पहचान है। तो सबसे पहले आप उन व्यक्तियों की पहचान करो जो परमार्थवादी हैं। स्वार्थ हो लेकिन स्वार्थ में भी परमार्थ छिपा हो, ऐसे उन व्यक्तियों की खोज करके अपने पास लाओ और जो बुराइयां हैं उनको दूर कर दो। क्योंकि सच्चा स्वार्थ हमारा केवल उसी में है। स्वार्थ साच जीव करेहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। राम जी की सच्ची भक्ति हमको यदि मिल जाए, अच्छा साथ मिल जाए, मित्र का, वाइफ का, माता का, भाई का, पिता का, तो ये जीवन स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग नर्क सब यही देखने को मिल जाता है और आनंद हो जाता है। बहुत ही खूबसूरती के साथ में गृहस्थ जीवन को खुशहाल बनाने के 5 सूत्र आपने बताए। शुक्राना है आपका।